ओके, ये जो चैप्टर है मेनली फोकस है ये किस तरह से यहाँ पे मेल एंड फीमेल, गर्ल एंड बॉय में किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। ओके, इसकी जो स्टार्ट होता है, देखो आज की डेट में नहीं है, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि काफी सारे पीपल्स जो हैं वो काफी सारे पर्संस काफी एजुकेटेड हैं। लेकिन अगर आप अपने दादा परदादा तक बात करेंगे तो वहां पे काफी था, इवन के हो सकता है कि आपकी ग्रैंड मदर हो तो कभी उनको पूछना कि आपके जो मम्मी पापा थे, काफी कम थे ऐसे केसेस कि वो स्कूल भेज देते थे पढ़ने के लिए, किस तरह से वहां पे डिस्क्रिमिनेट करते थे बिटवीन बॉय एंड गर्ल। आप पूछ सकते हैं वहां पे उनको, क्योंकि वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि नहीं जी हमें तो कहाँ, हमें तो मना करते थे कि घर का काम संभालना है, छोटी उम्र में शादी कर देते थे तो स्कूल कहाँ जाना था हमें। ओके, ओके, इस तरह की बातें थी। तो जरूरी नहीं है कि सभी के लिए ऐसा हो। कुछ के जो ग्रैंडफादर थे काफी काफी एजुकेटेड थे, तो उन्होंने अपने जो चिल्ड्रन थे उन्हें भी एजुकेट किया था उन्होंने। ओके, सभी के लिए ये फॉलो नहीं होती है चीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द जेंडर रोल्स इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में जेंडर के क्या क्या रोल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसकी रीडिंग नहीं हुई अभी तक क्लास में? सर मैं करूंगा सब रीड। सर पल्लवी। अभिमन्यु, हाँ ओके, पल्लवी ठाकुर 1288। यस सर। पल्लवी स्टार्टिंग से रीड करना है। ओके, एफोडेक एंड रोबोनोम। ओके सर। Gender roles in society. The aliens were roaming around a city more looking at an wow, look at the advertisement. The family is having breakfast, but why is the woman serving the breakfast while the man and the child are enjoying the meal? Robonom. That is because in most societies the stability of doing such as cooking, cleaning, nurturing by women. Nurturing children. That's strange. Why can't everyone do their own work? Who decides which task is to be done by men, which by women? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट। यहाँ पे जो डिस्कशन हुई है एफोडेक एंड रोबोनोम। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज करता है कि यहाँ पे जो हमें इमेज दी गई है कि यहाँ पे हस्बैंड एंड चिल्ड्रन यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे बैठे हैं और जो फीमेल सर रही है यहाँ पे। ओके, while taking their breakfast. ओके, एंड द चाइल्ड आर enjoying the meal. ओके, कि ऐसी कंडीशंस क्यों है यहाँ पे हमारी सोसाइटीज में कि जो घर के वर्क हैं वो सभी लेडीज करेंगी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि बोथ मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं। ओके, इवन कि आप काफी हेल्प करते होंगे खाना बनाने में। ओके, काफी सारे वर्क में काफी हेल्प करते होंगे, लेकिन ये पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में होता था ये, लेकिन हैंड वर्क है वो फीमेल ही करती है। ओके, ये मैक्सिमम केसेस वहां देखा गया है जहाँ पे जो पर्सन्स हैं, जो पीपल्स और सिटीजन्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, जो कि काफी कम पढ़े लिखे हैं, तो वहां पे ऐसी समस्याएं जो कि देखी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वही मैक्सिमम हाउस होल्ड का वर्क, कुकिंग, क्लीनिंग, नर्सिंग चिल्ड्रन एक्सेट्रा आर डन बाय वुमेन। ओके, ये आपने चीज देखी होगी। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द पेज नंबर 169। यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट? देखो अभी तक तो हमने ज्यादा स्टडी नहीं किया, तो आई थिंक कि डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यस पल्लवी। The concept of gender refers to the set of masculine and feminine characteristics. Gender is very significant in biological, psychologist, cultural and professional context. And gender is very significant in biological, sociological, cultural and professional context and situations. Gender roles are the roles that a society assigns to situations,
situation, gender Situations. roles are the reality assigned to men and women based on their gender. Being a girl, boy, or a woman, man is not a merely biological phenomenon. It is also psychologist reality. Sociological reality. Sociological. Sociologist बेटा reality. सोशोलॉजिकल। It is तो ये based जो, on हाँ roles. पल्लवी, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो वर्ड जब वर्ड बना है, फर्स्ट इज सोशो एंड सेकंड इज लॉजिकल। ओके, तो दोनों को मिक्स कर देना, सोशोलॉजिकल। Sociological reality. It is based on the roles that society defines for फॉर and एंड assigns असाइन। to men and women. For example, the idea of being a girl or boy is instilled in children from a very tender age. Hence, behavior generally gets developed in boy and girl as per their gender. In most societies, family systems are based on gender roles, which are primarily defined by the society. However, most societies value men and women differently. So, since women give birth and nurture children, then most roles in society primarily center around the outside and are considered. These differences have given to fixed notion stereotypes, resulting in clear demarcation of the social roles of men and women, which has contributed to the rise of gender inequality. In this chapter, we will learn about gender stereotypes, that is generally accepted image, behavior, and role of girls and boys in society. We will learn about women's movement and struggle for social and gender equality. We will see how change in attitude and outlook about a change in their lives and understand the importance of education in bringing about the transformation. ओके पल्लवी। ओके, यहाँ पे जो बात बताई गई यहाँ पे कि किस तरह से जो हमारी सोसाइटीज है वो किस तरह से जेंडर बाइस्ड है। ओके, जेंडर बाइस्ड मींस जो हमारी सोसाइटी है वो जेंडर बेस्ड है। वो कि यहाँ पे पहले से डिसाइड करके रखा है कि जो फीमेल्स हैं वो घर का काम करेंगी, जो मेल्स हैं वो बाहर का काम करेंगे। ओके, लेडीज जो घर पे रहेंगी वो क्या करेंगी, खाना बनाएंगी, कपड़े धोएंगी और बच्चों की देख रेख करेंगे, और इवन के अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनकी देखभाल करेंगे। ओके, हमारी सोसाइटी जो है वो जेंडर बेस्ड है। लेकिन अब देखो, पहले तो काफी होता, लेकिन अब तो काफी वुमेन्स हैं जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं। आपके मदर भी वर्क करते होंगे, आपके सिस्टर्स काफी वर्किंग है, तो अब इतनी समस्या नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो अनएजुकेटेड पीपल्स हैं, अगर आप काफी रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां पे अभी भी ये समस्या आई है। ओके, कि वहां पे जो सोसाइटी है वो सारी जेंडर बेस्ड है, पहले से डिफाइन करके रखा है वहां पे। ओके, तो इस तरह की सोसाइटी नहीं हुई, इसलिए कहा जाता है, गवर्नमेंट भी ये फोकस करती है कि आप जितना एजुकेशन ले सकते हैं, जितना एजुकेट हो सकते हैं, आप यहाँ पे एजुकेशन लेना काफी जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने हमें एक फंडामेंटल राइट भी दिया, राइट टू एजुकेशन। 14 ईयर्स तक के पास सभी एजुकेटेड होने चाहिए, जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है सभी के लिए। ओके, देखो एजुकेशन से क्या है, एजुकेशन से आपका जो पूरा सिस्टम है बिल्कुल वो सुधर जाता है। वो एजुकेशन से ही वो आप सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। आप अपना अच्छा बुरा देख सकते हैं, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है आप पहचान सकते हैं आप। ओके, अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा, तो 4 लोग आपको ऐसे बेवकूफ बना के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप वेल एजुकेटेड है तो ये समस्या आएगी नहीं, उल्टा आप किसी और को बेवकूफ बना के आ जाओगे। ओके, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह जो हमारी सोसाइटी है वो जेंडर बेस्ड सोसाइटी है, पहले से डिसाइड करके रखा है कि कौन फीमेल क्या वर्क करेगी, मेल क्या वर्क करेगा।
मेल बाहर जाके वर्क करेगा और फीमेल घर पे रह के घर में बच्चों की देखभाल करेगी। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया गया है इस ग्रोइंग अप गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, तो एजुकेशन की जो मैंने बात की है ये इसी पैराग्राफ में है जो आपकी लास्ट लाइन है। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है सर ने ऐसे ऐसे बोल दिया एजुकेशन की बात कर दी। ओके, लास्ट लाइन में लिखा है द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रांजिशन। ओके, अगर एजुकेशन अच्छी एजुकेशन की ये इंपॉर्टेंस है ये। ओके, क्या आप खुद तो सुधर सकते हैं, आपके घर वाले भी सुधर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द ग्रोइंग अप गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, किस तरह की ग्रोइंग होती है। ओके, ये तो पहले ही हमने काफी पहले भी हमने स्टडी की थी हमने कि किस तरह से सोसाइटी में यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उन्हें इवन कईयों को तो स्टडी के लिए भी नहीं भेजा जाता, अगर भेजा भी जाता है तो ऐसे किसी अच्छे स्कूल में नहीं भेजते हैं। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल, ओके, काफी अच्छे अच्छे स्कूलों में यहाँ पे एजुकेशन होती है प्राइवेट स्कूल में। लेकिन जो गर्ल्स हैं उन्हें हमेशा से बोलते हैं कि हाँ कोई नहीं, 5 तक पढ़ ली, 8 तक पढ़ ली है, काफी हो गया है, अब आगे तो उसकी शादी करनी है। ओके, घर ही तो संभालना है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद ग्रोइंग अप एज अ गर्ल्स एंड बॉयज। तो यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे पास जो रीड करेंगे। ओके, शर्नव 1430। शर्नव स्टार्ट रीडिंग। उसके बाद सर रीड करूंगा। ओके अभिमन्यु। गर्ल्स एंड बॉयज वाला। शर्नव स्पीक लाउडली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ शर्नव स्पीक लाउडली। सर ग्रोइंग अप एज गर्ल्स एंड बॉयज वाला पैराग्राफ। हाँ यही रीड करना है। What does it mean to be a girl or a boy? Male and female are biological terms based on the society we live in, while which determines what type of behavior answer what boys and girls can or cannot do. This is due that boys and girls are expected to play different roles as they grow up. It is assumed that the different roles in girls in the childhood or teens prepare them to take up the different set of responsibilities efficiently. Based on this, different societies and cultures have different expectations from men and women. Thus, every society has boys and girls in the same way. Growing up as boys or girls, therefore, is a part of one identify as an important aspect of one's life in life. ओके शर्नव। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड स्टार्टिंग की गई यहाँ पे इट्स मेल एंड फीमेल, इट्स जस्ट अ सिंपल एज अ बायोलॉजिकल टर्म्स। ओके, बायोलॉजिकल टर्म्स है कि यहाँ पे सेक्स बताती है, अदरवाइज मेल है और फीमेल। ओके, बायोलॉजिकल है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, मेल भी खाते हैं, फीमेल भी खाते हैं। ओके, सभी ब्रीथ करते हैं, सेम ब्रीथिंग है, किसी में कोई डिफरेंट नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो फीमेल भी यही करती हैं, इवन वाइस वर्सा। ओके, मेल एंड फीमेल समझ लेना दोनों ही। ओके, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन, जो कंडीशन है, सभी सेम है। उन्हें भी अपनी लाइफ का हक है और हमें भी अपनी लाइफ का राइट है पूरा। ओके, तो किसी भी कोई डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल्स है, दीज आर अ बायोलॉजिकल टर्म्स बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि सोसाइटी में पहले से डिसाइड कर लिया गया है कि कौन सा वर्क मैन करेगा, कौन सा वर्क फीमेल करेगी। ओके, जो हमारे कल्चर्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज हैं, ये पहले से डिसाइडेड है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जब डिसाइडेड है तो एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही होंगी सभी की। ओके, एक्सपेक्टेशंस कैसी होंगी कि पहले से डिसाइडेड है कि जो मेल है वो क्या करेगा, बाहर जाएगा और जॉब करेगा और अपने घर को वहां पे घर की देखरेख करेगा। ओके, घर संभालेगा पूरा। जो फीमेल्स हैं घर पे रह के ही वो खाना भी बनाएंगी, कपड़े धोएंगी। ओके, बाकी सभी काम करेंगे। एक्सपेक्टेशंस कैसी होती हैं कि जैसे अगर बात करें किसी फैमिली, एक लड़का है और एक लड़की है, तो पहले से उसके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होगी कि ये लड़का है, इसको पढ़ाना है अच्छे से, इसको नौकरी दिलानी है ताकि अपना घर का खर्चा चलाएगा ये।
अपना घर संभालेगा ये, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है ये कि उसी ने घर संभालना है। लेकिन फीमेल्स को इतना नहीं किया जाता। लेकिन आज के डेट में क्या है कि काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। तो आज के डेट में मेल एंड फीमेल दोनों, बॉय एंड गर्ल दोनों सेम है, दोनों जॉब करते हैं। ओके, अगर आपकी फैमिली काफी एजुकेटेड है, काफी सारे सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी हैं आज की डेट में। ओके, तो एक्सपेक्टेशन जो है वो उसी पे डिपेंड होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी कि यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि लड़का अच्छे से पढ़े और नौकरी करे, पैसे कमाए। फीमेल्स कर लें ओके, नहीं करेंगी कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फीमेल कर ले नौकरी ठीक है, नहीं करेंगी कोई बात नहीं, शादी करनी है घर संभाल लेंगी। लेकिन मेल के लिए ऐसा नहीं है। ओके, वहां पे एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे डिपेंड करती है। ओके, तो सोसाइटी को ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसे जो करना है वो कर सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है एजुकेशन पे। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट societies and cultures have different expectations from men and women. Okay, society culture based है ये. Thus every society does not treat boy and girl in the same way. Growing up a boys or girls therefore is a part of one identity and one important aspect of one life in a society. Okay, तो हर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, कल्चर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसी पे डिपेंड करती है। ओके, तो यहीं से ही जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो बहुत सही होना चाहिए, बहुत सही। ओके ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रीड करेंगे पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटीज। ओके, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। नो सर। आज का लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे इस पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटीज। ओके, ये आपको दिया गया पेज नंबर 169 रीड मोड में। ओके, यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह की जो सोसाइटीज हैं वो पैट्रियार्कल है और मैट्रियार्कल है। ओके यस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अभिमन्यु ने कहा था मुझे रीड करने को। यस अभिमन्यु, लेफ्ट कर गया क्लास। अभिमन्यु, हाँ नो प्रीति, आपने कल रीडिंग की थी और शरणब ने भी की थी। ओके, तो इस टाइम रीडिंग करेंगे इट्स हर्षित कटोच 1371। हर्षित कटोच। यस सर। हर्षित, स्टार्ट रीडिंग patriarchal and matriarchal societies. Yes, sir. Most societies in this world are patriarchal society. In these societies, it is the man head, the family, or the word patriarch comes very refers to a structure of society where your power and status and the family and tribe look up to them. In materialistic society, women are the head of the family. They are in a position to make decisions on matter, meaning mother. Here, the mother takes charge of the household and family. ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट जो है कि डिफरेंस क्या है सोसाइटीज में इस पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटीज। ओके, देखो सिंपल सा वर्ड है, ज्यादा समझने, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे पैट्रियार्कल की बात आएगी, इट मींस कि जितनी जो पावर्स है सभी मेल के पास होंगी। तो ऐसी कोई सोसाइटीज जहाँ पे कोई हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी, तो ऐसी सोसाइटीज को हम कहेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटीज। ओके, कि जो डिसीजंस लेने हैं वो मेल ही डिसीजन लेगा। ओके, चाहे फिर वो फादर हो, ग्रैंडफादर हो, ओके, या फिर स्टूडेंट हो, कोई भी हो, बस मेल होना चाहिए। तो ऐसी सोसाइटी को हम कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। जितनी टोटल सोसाइटीज को हम कहेंगे मैट्रियार्कल सोसाइटीज। Okay, so in these societies, patriarchal societies, it is the men who head the head of the family or tribe, hold position of power and make major decisions.
Okay, the word patriarch comes from the Latin word and the meaning father. Hence, patriarchy refers to a structure of a society where men enjoys power and status, and the family and tribe look up to them. Okay, it means कि जो powers हैं, जो positions हैं, चाहे tribe हो, government हो, कोई भी हो. Okay, देखो government नहीं बोलेंगे हम. Okay, government तो democracy में आ जाती है. Okay, तो जो societies का जो head है, अगर वो male है, अगर फादर है, ग्रैंडफादर है, तो हम कहेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटी. और मैट्रियार्कल सोसाइटी, वुमेन्स आर द हेड ऑफ द फैमिली. दे आर इन द पोजीशन टू मेक डिसीजन. वुमेन पोजीशंस में होंगी डिसीजन. ओके, मैट्रियार्क कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मैटर व्हिच मींस मदर. मदर इन चार्ज ऑफ हाउसहोल्ड एंड फैमिली. ओके, तो सभी ने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बिल्कुल सिंपल से वर्ड है. हालांकि काफी डिफिकल्ट है वर्ड, ऐसे देखने में लगता है, लेकिन काफी इजी है मीनिंग इनका. ओके, सभी स्टूडेंट को क्लियर है यहाँ पे? यू हैव एनी डाउट? नो सर. नो सर. नो सर. ओके, देखो यहाँ पे लास्ट में हमें, तो इसे हम रीड करेंगे. लास्ट क्या? रीड द स्टोरी गिवन बिलो. इसे हम रीड करते हैं फर्स्ट. यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरह की यहाँ पे हमारी सोसाइटी है, वो जेंडर बेस्ड सोसाइटी है और जो चेंजेस हुए हैं. ओके, हाँ, यस, अभिमन्यु. अभिमन्यु, स्टार्ट रीडिंग. टाइम वेस्ट नहीं करना है. 1 to 5 2. Pooja studies in class. क्लास? कौन सी क्लास है ये? कौन सी क्लास है लिखी हुई है? ऊपर क्या लिखा है वो? कौन सी क्लास है? हाँ, कौन सी क्लास है ये? रोमन में लिखा है ये, रोमन वर्ड्स है ये. अच्छा लग गया है. अभिमन्यु सर, हाँ यार, क्या हुआ है? बेटा, आई डिडंट हियर यू. रिपीट करना है, क्या कह रहे हैं आप? सर, हाँ, ओके. अभिमन्यु is 7th. class 7 in a small town. हाँ, अभिमन्यु. हाँ, ओके. अंशिका डोगरा 1386. अभिमन्यु बेटा, आपके साउंड नहीं ऑडिबल है हमें. ओके, यू आर नॉट ऑडिबल टू अस. तो यहाँ पे अंशिका को रीड करने दो. यस अंशिका. Studies in class 7 in small town, has 2 younger brothers whom she looks up to. The boys get lot of attention from the parents. The parents favor the they tell Pooja that her brothers need to be strong as they will grow up to help their families and future. One day during class, Pooja told the teacher that she was feeling dizzy, but before the teacher could do anything, she fainted. The teacher took her to a nearby hospital and got her slowly. After purchasing the required medicines as advised by the doctor, she took Pooja to her home. Since that the doctor had explained that Pooja had fainted because of anemia, it is very important to ensure that she given proper nutrition to remain healthy. ओके, तो यहाँ पे जो स्टोरी बताई गई है, एक लड़की है जिसका नाम पूजा है, जो कि 7th क्लास में स्टडी करती है. ओके, तो यहाँ पे उसकी जो फैमिली है, उस फैमिली में वहाँ पे शी हैज 2 younger brothers whom she look up to. ओके, जिसे उसकी देख रेख करनी है, जिसके 2 younger. यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो सोसाइटी है, इवन फैमिली जो जेंडर बेस्ड है, कि यहाँ पे जो बॉय है उसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है. ओके, लेकिन सभी के घर में ऐसा नहीं है. ओके, अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता है, आप बहुत लकी हैं आप. लेकिन जो लड़कियां हैं जो काफी रूरल एरिया से, रूरल विलेज को बिलोंग करती है, वहां पे अभी भी ऐसी सिचुएशंस हैं
कि वहां पे गर्ल को अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता है। ओके, तो जितना जो फोकस है पूरा मेल कैंडिडेट पे ही होता है। ओके, जो बॉय है उसी पे ही होता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी भी इसी पे बेस्ड है कि बोथ द पेरेंट्स फेवर देयर सन, कि दोनों फादर लड़के हैं उनको फेवर्स करते हैं, उन्हें ही ज्यादा पोर्शन ऑफ मिल्क, लार्जर पोर्शन ऑफ मिल्क एंड एग्स उन्हें ही खाने को दिया जाता है, लेकिन जो लड़की है पूजा उसे नहीं खाने को दिया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि दे टेल पूजा दैट हर ब्रदर्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, उसके जो ब्रदर्स है उसे स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। क्यों? एज दे विल ग्रो अप टू हेड देयर फैमिली इन फ्यूचर, कि जैसे ये बड़ा होगा तो बड़ा होकर फैमिली को संभालेगा ये। क्योंकि इट मीन्स कि सोसाइटी जेंडर बेस पहले से ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये ऐसा करे। ओके, उसके बाद उसे वहां पे स्कूल में वो फेंट हो जाती है, टीचर हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां पे बताते हैं कि फेंट हो गई क्योंकि ये एनीमिया हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे एनीमिया ये सफर कर रही है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes. ओके, तो इस टाइम को आपकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क लगते हैं। सो फर्स्ट इज निशाली 1, वृति 2440, Present. अक्षिता 1455, प्रत्युष 1242, अभिमन्यु and आशीष, अंशिका 86, कुमार 2540, Sir, Abhinav दीक्षा 3057, Sir, Abhinav Ashish present. ओके, दीक्षा 3057, कृति 1251, Present, sir. मोनल 1928, Present, sir. प्रियांशी एंड दिव्यांश, Present, sir. तानिया 1943, Present. वृति, ओके, वृति 2440, दिव्यांश 1836, दिव्यांश इसका माइक कनेक्टेड नहीं है, Sir, Abhinav. 1 साल हो गया और इसका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है दिव्यांश का। लग गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई अभी तक, जिसका नाम ले लिया मैंने? सर आशिमा। हाँ, अभिमन्यु लगती है Sir, अटेंडेंस। निशाली. हाँ, ओके, आशिमा आपकी भी बात है। ओके, आशिमा 2172, ओके, तो यू हैव एनी डाउट जो आज हमने स्टडी किया है? किसी स्टूडेंट को डाउट है? डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी कि सर हमें ये अभी समझ नहीं आया हमें। ओके, कल टेस्ट भी सभी नहीं, कोई टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है सभी ने? और किसी को डाउट है जो आज हमने स्टडी किया है? हाँ, क्या हुआ है यहाँ पे? सर कौन होगा? कैसे चेक किया नोटिस बोर्ड में? कौन सा टेस्ट